प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था दी, गरीबों का कल्याण किया, अन्य अन्य योजनाओं से देश में हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी और साथ ही साथ ढेर सारे अवसर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में हो, आधारभूत सुविधाएं सुधारने में हो, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से युवा युवतियों को और सक्षम बनाने का काम हो, चाहे उद्योग और निवेश को प्राथमिकता देके देश में हर युवा युवती को अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, स्वयं रोजगार के, कारोबार करने के, व्यापार के, उद्योग चलाने के, एमएसएमई यूनिट लगाने के। एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यशैली है उसमें वो 24 घंटे दिन रात बिना एक दिन छुट्टी लिए देश सेवा में लगे रहे 10 साल, जिसके कारण जो रोजमर्रा की समस्याओं से वर्षों वर्षों तक हमारे लोग, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, परेशान रहते थे। रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा हो। आज उत्तर मुंबईचे लोकसभेचे उमेदवार माजी मंत्री माननीय पियुषजी गोयल यांच्या प्रचार सभेला नाही, तसं आहे विजय सभेला पण आल्यासारखं वाटतंय. कारण आज फक्त पहिल्या सभेला जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते उपस्थित आहे, यावरून कार्यकर्त्यांमध्ये किती जोश आहे समजतंय. कारण आता आपल्याला आणायचंय, परत कोणाला आणायचंय? अबकी बार सर 400 नाही, या यानी तर मला वाटतं सगळेच पार होऊन जाणार आहे. आज ऐसा था कि पहली बार पीयूष गोयल जी उम्मीदवार के तौर पे हमारा मतलब उनके साथ में पहली बार ये मीटिंग थी और महायुति का मेला हुआ था पदाधिकारियों का। तो इस उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई थी और हमारी बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग आए हैं और हमने जो हमारा युति धर्म का पालन होता है वो पूरा करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और आगे भी चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर इनको भारी से भारी मतों से जीता कर लाने का जो एक निर्धार किया है, उस निर्धार को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। घर घर में किस तरह से कैंपेनिंग होगी और किस तरह का आप जिताने की कोशिश करोगे? ऐसा है, 10 साल में जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है और 2 साल हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है महाराष्ट्र में, बस ये काम हमको लोगों के बीच लेके जाना है और वो काम हम बताएंगे। और मुझे पता है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को काम चाहिए और काम करने वाले लोग चाहिए। और काम करने वाले लोग आपको दिख रहे हैं जिस तरीके से 2 साल में महाराष्ट्र में काम हुआ है और 10 साल में देश में काम हुआ है, बस इस काम को आगे बढ़ाने का काम करें और इसी बेस पर हम वोट मांगने जा रहे हैं। विकास का मुद्दा है हमारा। हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने जो अभी सुविधाएं की है, समस्याओं दूर की है महिलाओं की, वही समस्या लेकर वही बताकर हम लोगों को घर घर तक जाएंगे, उन्हें बताएंगे जो मोदी जी ने जो बड़ा साथ दिया था कि 11 करोड़ शौचालय बांध की महिलाओं को सुविधा दी है, 4,000 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनवा के दिए हैं। ये छोटी छोटी कामें हैं। उज्ज्वला जो आई थी गैस की कंपनी योजना, उसी से माध्यम से हम लोग घर घर तक जाएंगे और महिलाओं को बताएंगे कि किस तरह से ये सरकार अच्छी है। 400 पार की जिस तरह से मोदी जी ने बात कही है, क्या वाकई में आपको लगता है कि नारी शक्तियों की भी जो इच्छाएं उन्होंने कहा है वो इच्छाएं पूरी होगी? जरूर पूरी होंगी। जैसे कि हमने 2014 से देख रहे हैं, जितना काम तेजी से हो रहा है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था। अभी 75 साल पूरे हो गए हमारे देश को फ्रीडम मिल के, तो वही 10 साल में जो भी काम हुए हैं उस पर हम इतने खुश है कि इस अगली बार भी हमें मोदी सरकार ही चाहिए और 400 पार तो होगा ही होगा।